श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 13 सितंबर की। गणपति जी का ध्यान करते हुए बुधवार की शुरुआत करेंगे। आज मासिक शिवरात्रि रहेगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज सूर्योदय का समय जो है वो सुबह को 4:04 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:29 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का कोई भी समय नहीं दिखाई दे रहा। राहु काल 12:16 से 1:50 तक रहेगा। दिशाशूल उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि को नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और फिर औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि, आज चंद्रदेव भैया आ जाएंगे आपके सिंह राशि में। सूर्य और चंद्र का अमावस्या योग बनेगा। चंद्र और बुध एक साथ रहेंगे। एकादश के मालिक 12वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य अपने घर में है तो राजा के घर में रानी का प्रवेश हो रहा है और राजकुमार वहां पर पहले से ही विराजमान है। गुरुचंडाल दोष आपके अष्टम भाव में बना हुआ है और जो शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव वक्री होते हुए आपके पंचम भाव को निहार रहे हैं। बुध भी वक्री हैं, शनि भी वक्री हैं, शुक्र भी वक्री, राहु केतु हमेशा वक्री रहते ही हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि क्या आज के गोचर का प्रभाव होने वाला है। चंद्रदेव आज केतु के नक्षत्र से गोचर करेंगे, अर्थात अपने से तृतीय स्थान पर केतु देव बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पराक्रम का साथ, वो भी धार्मिक पराक्रम का साथ आपको मिलने वाला है। गौर से सुनिए, जब भी एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाता है तो द्वादश भाव हमारा हॉस्पिटल का भाव है, विदेश का भाव है। टेंशन भी यहाँ से मिलती है, अधिक व्यय। तो भैया अधिक व्यय आपका आज होगा। कोई रोग से पीड़ित हैं तो हो सकता है आज हॉस्पिटल भी आपको जाना पड़े। हाँ, प्लस पॉइंट चंद्रदेव की कृपा से यहाँ पर यह होगा कि आपका विदेश संबंधी जो कार्य है वह पूर्ण होगा, क्योंकि शुक्र देव वक्री होते हुए 12वें भाव का भी फल आपको दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो आपकी राशि के लग्नेश हैं वो स्वयं व्यय के भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कामों में कहीं ना कहीं अड़चन आएगी। चंद्रदेव पूरी कृपा करेंगे कि आपका विदेश का कार्य बने, आपकी यात्रा हो, लेकिन बुधदेव वहां पर कुछ ना कुछ रोड़ा अपनाएंगे। लेकिन एक बात और यह सोचनी चाहिए, क्योंकि सूर्य देव भी यहाँ पर विराजमान है। सपोज कीजिए सूर्यदेव यहाँ पर विराजमान ना होते तो बुध की पावर बहुत होती, लेकिन यहाँ सूर्यदेव विराजमान है और ये व्यय के ही मालिक आपकी कुंडली में है। कन्या राशि, कन्या लग्न में जो सूर्य देव होते हैं वो व्यय के मालिक होते हैं। लेकिन सूर्य देव जो है वो कहीं ना कहीं नैसर्गिक रूप से आपकी आत्मा के कारक हैं और पंचम के स्वामी भी इनको माना जाता है। क्योंकि सिंह राशि, यदि काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देव। तो आपके पंचम भाव को जागृत करेंगे, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी लाएंगे। आपको पहले से पता होगा कि आपका निर्णय सही होगा या गलत। अब आप किसी की बातों में कहने से या फिर आपकी कुंडली में गलत दशा चल रही है उसकी वजह से कोई गलत निर्णय लेते हैं तो उसके दोषी आप होंगे। क्योंकि हम भी यह बात क्लियर कर रहे हैं कि फिलहाल जो समय है वो कोई बड़ा निर्णय लेने वाला नहीं है जब तक कि चंद्रदेव यहाँ पर विराजमान है। सूर्य और चंद्र का कहीं ना कहीं अमावस्या योग भी बैठता है। हालांकि चंद्रदेव सूर्य के घर में है और सूर्य अपने घर में है, राजा और रानी एक साथ घर में बैठेंगे तो ये अच्छी कंडीशन है। लेकिन चूंकि अमावस्या योग बनता है इसलिए मानसिक टेंशन। और देखिए, बुध देव और शनि देव की आपस में युति रोग रिपु ऋण से आपको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन चंद्र और सूर्य दोनों एक साथ, यानी कि आपकी
माता और पिता 12वें स्थान में, व्यय के स्थान में, इसको अच्छा नहीं कहा सकता। कहीं ना कहीं पिता का स्वास्थ्य खराब, माता को लेकर के चिंता, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, व्यय की अधिकता, या फिर रोग रिपु ऋण, इन तीनों का मुंह आकर के आपके सामने खड़ा होना, इस तरह की दिक्कतें आज आपके साथ हो सकती हैं। अब यहाँ पर आपकी एक जो बचाव हो रहा है वो है चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्र से गोचर। अब देखिए यहाँ पर चंद्रदेव जो है, चंद्रदेव पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ग्रहण योग का निर्माण भी कुंडली में हो रहा है, क्योंकि चंद्र पर जब भी राहु की कहीं से दृष्टि बनेगी तो चंद्रमा जो है वो पीड़ित हो जाएंगे। केतु के नक्षत्र से आ रहे हैं तो आपके धार्मिकता, आपके धार्मिक विचार, आपके धार्मिक कृत्य, आपकी धार्मिक गतिविधियां आपको आगे बढ़ा सकती हैं। अन्यथा चंद्रदेव आज पूरी तरीके से आपकी कुंडली में पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण मन का परेशान रहना, मन का बोझिल होना, किसी भी कार्य में पूरी तरीके से मन ना लगना। चंद्रदेव चंचल हैं, अभी एक सेकंड में यहाँ तो एक सेकंड में वहाँ, इस तरह के विचार आपके मन में आएंगे। तो इन विचारों को दूर करने के लिए क्या हमने बताया है कि भैया रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक नहीं कर सकते कोई बात नहीं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव पर दूध अर्पित कीजिए। कितना दूध लग जाएगा? हद से हद 1 लीटर, लेकिन उससे मानसिक शांति मिलेगी और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। मानसिक शांति मिलेगी तो आपके जो निर्णय होंगे वो कहीं ना कहीं सही होंगे, माँ के स्वास्थ्य में निखार आएगा, पिताजी के स्वास्थ्य में निखार आएगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएंगी। और जो शुक्रदेव आपके 12वें भाव को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो अति विशिष्ट कारक होते हैं और अब वक्री होने के कारण वहाँ का भी वो फल दे रहे हैं। तो अगर आप ये शिव भगवान की आराधना करते हैं तो विदेश से संबंधित आपका योग यहाँ पर प्रबल हो जाएगा। चंद्रदेव चंचल है तो यात्राएं भी कराते हैं, तो यात्रा आपकी सकुशल होगी। वैसे तो हम ये कहते हैं कि भैया अभी यात्रा करने का कोई भी चांस मत लीजिए, छोटी मोटी यात्रा है एक अलग बात है, कोई बड़ी यात्रा तो कम से कम मत कीजिए। और छोटी यात्रा भी करनी हो तो भैया बड़े सोच समझ करके आपको करनी चाहिए। मंगल देव लग्न में है तो जिद्दी स्वभाव का आपको बनाएंगे, नहीं है करना है, आप इस वीडियो को देख लेंगे उसके बाद भी अरे नहीं कुछ नहीं होता यार हम करेंगे, और किसी वजह से आपकी कुंडली में दशा खराब चल रही है और आपके साथ कोई दिक्कत हो जाए तो फिर आपको लगेगा कि यार शायद ना करते, काश ना करते। इसीलिए हम चीज़ों को बहुत डीपली जा करके आपके लिए बनाते हैं कि यदि कोई कष्ट आने वाला है तो वो कम से कम आए, क्योंकि विधि के विधान को तो कोई नहीं टाल सकता। हाँ इतना होता है कि यदि आपके फ्रैक्चर होना है और आपने ये बातें सुन ली, आपने उपाय कर लिए, तो हल्की फुल्की चोट लग जाएगी आपके, लेकिन जो दुर्घटना जिस टाइम पर लिखी है वो उस टाइम पर होती है, चाहे 7 तालों के अंदर ही आप बंद क्यों ना हो जाए। कहते हैं ना जब मौत आती है तो जहाँ पर मौत लिखी होती है वहीं पर खींच लाती है, आप कहीं पर ले आइए। कई कई कथाएं हमारे पुराणों में भी है। नारद जी की भी एक कथा है इस प्रकार की। एक चिड़िया को उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा यम देवता से, भाई ये चिड़िया है, कहा इसकी मौत आने वाली है। उन्होंने कहा कहाँ होगी? तो भाई वहां पर होगी, उस पेड़ पर होगी। कहने लगे तो यहाँ बहुत दूर है, तो जा भी नहीं सकती उड़ के। तो इतने में क्या देखते हैं कि एक बाज आता है, उस चिड़िया को उठा के ले जाता है और उसी पर्वत पर ले जा करके उसकी हत्या कर देता है। तो मौत वहां थी तो चिड़िया इतनी दूर वहां चली गई। तो विधि के विधान को कोई भी नहीं टाल सकता। हाँ अगर कुछ बुरा होना है तो उसको कम किया जा सकता है। तो अब कम कैसे करेंगे? तो जो गोचर में हमारे कमी बन रही है उस कमी को दूर करने के लिए भगवान शिव और शक्ति की आराधना सर्वोत्तम उपाय है आपके लिए। गणेश भगवान जी की आराधना बुद्ध देव की कृपा प्राप्ति के लिए गणेश जी की प्रार्थना करेंगे, गणेश जी की आराधना करेंगे तो बुद्धि की प्राप्ति होगी। और जिसके पास बुद्धि होती है भैया वो सब कार्य कर सकता है। भाग्य भी कहीं ना कहीं उसका साथ देता है जिसकी विलक्षण बुद्धि होती है, और विलक्षण बुद्धि देने का कार्य जो है वो गणेश जी के पास ही है। तो गणपति जी की आराधना भी कीजिए। शिव जी की आराधना करने से पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद मिलता है। और थोड़ी सी गणेश जी की आराधना कर लेंगे तो भैया स्पेशल उनकी आराधना हो जाएगी। और पिताजी को पूज रहे हैं तो थोड़ा सा पुत्र को भी पूज लीजिए। वैसे तो पिताजी को यदि पूजेंगे तो पुत्र की कृपा तो अपना भी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। शुक्रदेव को मजबूत करना है। शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए स्त्रियों का आपको सम्मान करना है। शिक्षा में आपका मन लगेगा, लेकिन मन में चंचलता आज रहने वाली है, क्योंकि भैया एकादश भाव पंचम के सामने वाला भाव है, वो 12वें भाव में जा रहा है।
तो कुछ ना कुछ रट्टा आप लगाएंगे, आज मन से आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, हालांकि मन पीड़ित रहेगा क्योंकि शनि की दृष्टि भी चंद्र पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं मन में परेशानी पीड़ित रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी क्योंकि शनि और बुध में आपस में मित्रता है, और राजा और रानी का योग भी अमावस्या योग है, ये बात सही है, दुखदायक योग है, लेकिन फिर भी प्रतियोगी परीक्षा में शनिदेव आपको सफलता दिला देंगे क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। केतु देव धार्मिकता की ओर ले जाएंगे। राहु और जो बृहस्पति है उनका भैया जो अष्टम में स्थान बना हुआ है, ये देखिए आपको कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से फायदा तो करा रहा होगा। जितने कन्या राशि वाले लोग हैं वो जब उनके पास कोई आसरा नहीं होता होगा तब कुछ ना कुछ उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ तो लगभग पिछले 1 साल में हो रहा होगा, तो यह लाभ तो राहु देव कराते रहेंगे। अब दिक्कत क्या होगी कि आपकी इंट्यूशंस पावर जागेंगी, कहीं ना कहीं आपका मन नहीं लगेगा या गुरु में आपका मन नहीं लगेगा। वैसे तो अंत में जाता हुआ राहु कहते हैं कि धार्मिकता की ओर ले जाता है क्योंकि केतु की दृष्टि भी वहां होती है, लेकिन सप्तमेश और चतुर्थेश जो अष्टम में आ गए हैं इसके कारण थोड़ी सा धार्मिकता से आपका मन उछटेगा। इसलिए कहते हैं बार बार कि धार्मिकता की ओर जाइए, धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग कीजिए। जितना धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे उतना आपका भाग्य मजबूत होगा। स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो आपका भाग्य मजबूत होगा, धन भाव मजबूत होगा। शिक्षा में आपका मन लग रहा है, शिक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस में थोड़ी सी भैया आज अप एंड डाउन रहेगी, तो अपने मन को बिल्कुल शांत रखिएगा, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आने देना। माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। धार्मिकता के मार्ग पर आप चल रहे हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि केतु कहीं ना कहीं आपको मोक्ष से जोड़ते हैं, आपको धर्म से जोड़ते हैं। केतु बहुत शुभ ग्रह मानते हैं। राहु से दृष्ट होने के कारण इनको क्रूर ग्रह की संज्ञा दी जाती है, लेकिन फिर भी केतु देव धार्मिकता की ओर जोड़ते ही जोड़ते हैं। आज सब बताइएगा भैया, इस बात को कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि हमारा भी अध्ययन का विषय होता है चंद्रदेव केतु के नक्षत्र से हैं, तो कितना धार्मिकता की ओर आपका रुझान हुआ, केवल रुझान हुआ वो ही बताइएगा, वही हमारे लिए काफी होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।